हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टॉप 5 एप्स ऑफ द वीक। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है एम्प्टी फोल्डर। एम्प्टी फोल्डर एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके फाइल मैनेजर में या अपने मोबाइल में आपके कितने फोल्डर्स एम्प्टी और कितने फोल्डर्स में आपने क्या क्या कुछ सेव किया है, तो यहाँ पे ये आपको हेल्प करता है और आपके जो भी एम्प्टी फोल्डर्स है उसको एक बार में जो वो डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे मोबाइल में बहुत सारे एम्प्टी फोल्डर्स, 146 आइटम्स रिलेटेड। तो ये सारे जो कि आप देखेंगे सारे के सारे एम्प्टी फोल्डर्स से, इसके अंदर कुछ भी नहीं था और ये बेकार का स्पेस जो यूज कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया और क्लीन पे टैप किया तो ये ऑटोमेटिकली उस चीजों को सर्च करता है और एक लंबा सर्च करने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो भी एम्प्टी फोल्डर्स होते हैं उसको जो वो डिलीट कर देता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। और जाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर में काफी एम्प्टी फोल्डर्स है तो उसको आसानी से जो वो वन टैप में जो वो डिलीट कर दीजिए। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है डबल टैप टू लॉक। डबल टैप टू लॉक एक काफी टाइम सेविंग एप्लीकेशन है। अगर आपका लॉक स्क्रीन खराब हो जाता है या अगर आपका लॉक स्क्रीन फंक्शन नहीं कर रहा है और आपको अगर अपने टाइम सेव करना है और आपको डबल टैप स्क्रीन पे करके आपको स्क्रीन को जो वो लॉक मोड में डालना है यानी कि स्लीप मोड में डालना है और उसी से वेक करना है, तो ये एप्लीकेशन आपको काफी हेल्प करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। डबल टैप टू लॉक आपको इनेबल करना पड़ेगा, परमिशन करना पड़ेगा। डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, आप डायरेक्टली स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हैं डबल टैप करके अपने लॉक स्क्रीन पे। ये सारा जो फीचर है वो आपको ज्यादातर काफी सारे फोन्स में इनबिल्ड मिलता है, लेकिन काफी सारे फोन्स में नहीं मिलता है। तो आप ये एप्लीकेशन से वो यूज जो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डेमो देता हूँ। अब हमने जो वो लॉक स्क्रीन मोड में डाल दिया है और यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ, इस तरीके से आप देखेंगे मेरी स्क्रीन जो वो ऑन हो गई है और फिर से हम इसको डबल टैप करके इसको जो लॉक स्क्रीन मोड में जो वो डाल सकते हैं। अब ये इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो शायद से इसलिए ये फंक्शन नहीं करता, लेकिन जब मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ उसके बाद से ये जो बराबर जो फंक्शन करने लग जाता है। तो ये एप्लीकेशन अगर आपको यूज करना है तो आप जाइए और इसको भी जो वो यूज करिए। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है स्क्रीनर। अगर आप बार बार अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और किसी को सेंड करते हैं तो ये एप्लीकेशन क्या करता है कि आपको जो अपने स्क्रीनशॉट होते हैं उसको एक प्रोफेशनल वे में जो वो सेंड करने का मौका देता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप किसी को स्क्रीनशॉट अगर भेजते हैं तो एक प्रोफेशनल वे में आप कैसे उसको जो वो भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको स्मार्टफोन्स और वॉचेस का दो ऑप्शन देता है। आप दोनों टाइप में जो वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे 3D और मिनिमल का। यहाँ पे अगर मैं 3D में जाके डाउनलोड फ्रेम्स करता हूं तो आप देखेंगे इस तरीके के फ्रेम्स आपको मिलते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस वे में आपको जो वो भेज सकते हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने एक फ्रेम डाउनलोड किया Asus का, आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉर एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आप उसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शेडो वगैरह ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज डालना आप वो भी जो वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बीच में टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है। आपको जिधर भी आपको जो भी किस टाइप का स्क्रीनशॉट भेजना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो वो ले लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उस फ्रेम के अंदर अच्छे से उसको जो वो रेंडर कर लेता है। इस तरीके से आप देखेंगे यूट्यूब स्पेस मैंने फिलहाल के लिए बुक किया था, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से उसके अंदर जो वो अच्छे से आ गया है। फिर हम उसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप उसको बैकग्राउंड कलर वगैरह जो वो चेंज कर सकते हैं। और फाइनली ऊपर की तरफ देखेंगे इस तरीके से मैं जब सेव करता हूँ तो ये जो फ्रेम है वो एक अच्छे वे में जो वो सेव्ड हो जाता है। जी हाँ, अब यहाँ पे अगर हम हमारी गैलरी में जाते हैं तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारा फ्रेम है वो एकदम से प्रोफेशनल वे में इस तरीके से आप जो वो सेव्ड हो गया। अब आपको उसको जिसको भी शेयर करना है एक प्रोफेशनल वे में अपने मोबाइल के अंदर जो वो शेयर कर सकते हैं। चौथा जो एप्लीकेशन है वो है वॉलपेपर से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में तो ये जो वॉलपेपर है ये कितना डिसेंट लग रहा है और कितना HD क्वालिटी का लग रहा है। अगर आपको कुछ इस टाइप के वॉलपेपर चाहिए तो मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एप्लीकेशन आपको बहुत सारे HD क्वालिटी के वॉलपेपर देता है और आपको कैटेगरी वाइज देता है। तो आप अपने हिसाब से वो वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स में मैं देखा तो आप देखेंगे आपको टन्स एंड टन्स ऑफ कैटेगरीज के टाइप के आपको वॉलपेपर्स मिल जाते हैं और इस तरीके के आपको वॉलपेपर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि कोई भी वॉलपेपर टैप करते हैं तो आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन देता है, आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली जो वो सेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो एक प्रोफेशनल वे में अगर आपको अपने मोबाइल में वॉलपेपर सेट करना है और अच्छे खासे HD क्वालिटी में, तो मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। फाइनल जो एप्लीकेशन है वो है आधार पोर्टल। अगर आपको नहीं पता है तो आधार पोर्टल एक ऐसा एप्लीकेशन है यानी कि आधार कार्ड से रिलेटेड है। और आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं कि आधार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है हमारे लिए और फ्यूचर में हमें बहुत यूज होने वाला है। आप डिजिटलाइज इससे पेमेंट कर सकते हैं, बैंक में अकाउंट खोलना है या सिम कार्ड लेना है या कोई भी चीज करना है एकदम फास्ट वे में आप आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने नहीं बनाया तो आप बना लीजिए और ये एप्लीकेशन आपको टोटली आधार कार्ड के लिए जो हेल्प करता है। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे डाउनलोड आधार, यानी कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप अगर अपना आधार कार्ड ऑनलाइन है तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली आप आधार कार्ड अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, अगर आपको नहीं पता आपको एनरोल के लिए जाना है आधार कार्ड के लिए तो यहाँ पे आप उसको जो वो सर्च कर सकते हैं और नियर बाय जगह पे आप जाके उसको जो वो लोकेट कर सकते हैं। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपको बता देंगे कि आपका आधार कार्ड जो वो कैसा है।
अपने पुराने आधार कार्ड को अगर आपको अपडेट करना है, नए पिक्चर्स क्लिक करना है या कुछ और चेंजेस करना है तो आप अपडेट आधार कार्ड के सेक्शन में जाकर जो कर सकते हैं। लिंक आधार और एलपीजी लिंकिंग स्टेटस वगैरह भी जो वो कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो दूसरे और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो वो मिल जाते हैं। तो जाइए और आधार स्टेटस एप्लीकेशन, आधार पोर्टल एप्लीकेशन यूज करिए और आधार कार्ड में कहता हूँ आप जो है वो बना लीजिए। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज के मेरे टॉप 5 एप्लीकेशंस पसंद आएंगे। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं एवरी संडे यूजफुल एप्लीकेशंस लाता रहूंगा और आप लोगों की इसी तरीके से सहायता जो वो करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।